नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है बिहार की कुछ बड़ी खबरों का। शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है नीतीश सरकार। अब नहीं जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना देकर ही छूट जाएगी गाड़ी भी। बिहार में इन दिनों शराबबंदी कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सरकार से इसमें ढील देने की बात कह रहा है तो सरकार के अंदर से भी विरोध के स्वर सुने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कानून के कुछ संशोधन करने का मन बना लिया है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। राज्य में अब पहली बार शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। केसों को वापस लिया जा सकेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा। कोविड कार्य में लगे 50,000 कर्मियों को मिलेगी पूर्ण प्रोत्साहन राशि। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य उप केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नियोजित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मंजूरी दी है। 30 करोड़ का घोटाला। कड़ाके के ठंड में छूटे मगध विवि के कुलपति के पसीने। एसवीयू ने की 1.5 घंटे पूछताछ। करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी में फंसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरकार गुरुवार को पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई के सामने पेश हुए। हालांकि अदालत से जुड़े जरूरी काम के चलते अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी को जाना पड़ा, लिहाजा पूछताछ का दौर लंबा नहीं चला। हालांकि 1.5 घंटे में ही जो सवाल दागे गए उसमें कई के जवाब वह संतोषजनक नहीं दे पाए। बताया गया है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद सवालों से सामना होते ही उनके पसीने आ गए। कोरोना के पिछले 15 दिनों में 182 संक्रमितों को पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत। 5 जनवरी के बाद से अब तक 29 की मौत। पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पिछले 15 दिनों में 182 कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। इसमें 135 संक्रमित एम्स, 15 आईजीआईएमएस और 23 पीएमसीएच में भर्ती रहे थे। एम्स में पिछले 15 दिनों में 240 संक्रमित भर्ती हो चुके हैं। इनमें 144 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। पटना म्यूजियम में दिखेगी गंगा की संस्कृति और इतिहास की झलक। टनल से सीधे आ सकेंगे दर्शक। बिहार म्यूजियम की तरह पटना म्यूजियम का आकर्षण भी जल्द ही बढ़ने वाला है। दर्शकों के लिए यहाँ की गंगा और पाटलिपुत्र गैलरी खास होगी। गंगा गैलरी में दर्शक पटना में गंगा की संस्कृति और पाटलिपुत्र गैलरी में पटना के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। यह दोनों गैलरी डिजिटल होगी। यह गैलरी पटना म्यूजियम परिसर में 158 करोड़ की लागत से बने नए भवन में होगी। भवन बनकर तैयार है, गैलरी बन चुकी है, इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। मार्च तक इसे मूर्त रूप देने का लक्ष्य तय किया गया है। कोरोना में शादी समारोह स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य। बाजारों में विशेष धावा दल करेगा जांच। शादी विवाह के सीजन में बाजारों में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, होटल सहित अन्य शादी समारोह स्थलों और वाहनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त पटना कुमार रवि ने प्रखंड प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। पटना में कोहरे और ठंड का असर। 10 जोड़ी विमान रद्द, 13 देरी से आए लोगों की बड़ी परेशानी। पटना में कोहरा और ठंड बढ़ने के आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। गुरुवार की शाम राजधानी में कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी हुई। अगले 2-3 दिनों में बारिश और ओला गिरने के आसार जताए गए हैं। राजधानी में सुबह में दृश्यता लगातार घटती जा रही है और विमान सेवाओं की आवाजाही हर दिन प्रभावित हो रही है। राजधानी से में 11:30 बजे तक मात्र 800 मीटर की दृश्यता रहने से विमानों का परिचालन लड़खड़ा गया। पटना आने जाने वाले 10 विमान रद्द हो गए, जबकि 13 जोड़ी विमान लेट रहे। यात्रियों को ठंड में भारी कठिनाई हुई। 23 जनवरी को सम्राट अशोक के सम्मान में शौर्य यात्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने मौर्य सम्राट की तुलना औरंगजेब से करने वाले को देशद्रोही बताया। सम्राट अशोक का औरंगजेब से तुलना करने को लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इतने आहत है कि इसको लेकर यात्रा करने वाले हैं। 23 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से यात्रा शुरू करेंगे जो पटना आएगी। इस यात्रा का नाम शौर्य यात्रा रखा गया है। यह यात्रा सम्राट अशोक के सम्मान का प्रतीक वैशाली स्थित शांति स्तूप से 23 जनवरी को 11 बजे से शुरू होगी और उसी दिन शाम को पटना के कुम्हारार स्मारक स्थल पहुंचकर समाप्त होगी। नेहा बोली, नून रोटी खाएंगे, जनता के गीत गाएंगे। यूपी में काबा गाने से छाई नेहा सिंह राठौर बोली, झूठ और मक्कारी का पैसा नहीं खाएंगे। नेहा सिंह राठौर ने सत्ता के गुणगान के गीत गाने वालों को खूब नसीहतें दी है। बिहार में काबा के बाद यूपी में काबा के गीत से वह इन दिनों पॉपुलर हो रही है, ट्रोल भी की जा रही है, उन्हें धमकियां मिल रही है। एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर लाइव आके और कहा कि मैं बहुत रिस्की काम कर रही हूँ। सत्ता के लिए गाने वाले गायकों को नेहा ने चारण और भाट कवि गायक कहा है कि हम झूठ और मक्कारी का पैसा नहीं खाएंगे, हम नून रोटी खाएंगे और जनता के गीत गाएंगे।
बिहार में कोरोना संक्रमण को देखकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश ने किया ट्वीट। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन में कोई छूट नहीं दी है। नाइट कर्फ्यू समेत भी सभी वर्तमान पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों के कार्यालय सिर्फ 50% की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह के बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।